तो धर्म की जय करना है तो धर्म ग्रंथों का पठन पाठन करो, और अधर्म का नाश करना है तो अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, अपने आप को कर्मठ बनाओ। किसी कवि ने कहा है, तुम अग्नि की भीषण लपट जलते हुए अंगार हो, तुम चंचला की दुत चपल तीखी प्रखर अशधार हो, तुम खौलती जल निधि लहर गतिमय पवन 49 हो, तुम राष्ट्र के इतिहास हो, तुम क्रांति की अच्छाई का भैरव प्रलय के गान हो, तुम इंद्र के दुर्दम्य कवि पशुपति रुद्र के भूलाश हो, तुम राष्ट्र के इतिहास हो। ये हर युवा का परिचय है कि वो राष्ट्र का इतिहास है, और राष्ट्र के इतिहास को ऐसे सहज में नहीं बनाया जाता कि चलते फिरते राष्ट्र का इतिहास बन जाता है। राष्ट्र के इतिहास को बनाने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है, तो हर वक्त जब तपोगे नहीं तो राष्ट्र का इतिहास बनेगा नहीं। इसलिए आज से प्रतिज्ञा लेकर के चलना पड़ेगा कि भाई घर में खाते हो, पीते हो, सोते हो, कमाते हो, इतना समय हर चीज के लिए देते हो, तो हफ्ते में 4 घंटा हमारे देश धर्म समाज के लिए भी हमें अवश्य देना ही होगा। और जब वो समय हम अपने देश के लिए देंगे, राष्ट्र के लिए देंगे, तो हमारी माँ भारती की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं दे सकता। अभी तो पता नहीं कहां से मुंह उठाए लोग चले आते हैं, और भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, और जाने कितने बुरे बुरे नारे लगाए जाते हैं, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो। अरे तुम्हारे बाप का देश है कि भारत छोड़ दे, देश छोड़ दे। ऐसे लोग जो भारत छोड़ो की बात, और पहली बात तो बनिया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस भाव में बटना मत कभी। तुम सत्य सनातनी हो, अगर तुमने सनातन धर्म को अपनाया है, सनातन धर्म में जन्म लिया है, तो सनातनी बनना सीखो। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो। जो लोग कहते हिंदुओं भारत छोड़ो, ऐसे लोगों को तो खुद धक्के मार के भारत भूमि से बाहर निकालना चाहिए। देशद्रोही का आरोप लगा के कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को देना चाहिए, तब जाकर के ऐसे लोगों को सीख मिलेगी। हमें समझना होगा, हमें जानना होगा। हम तो चुप रहते रहे भाई। जेएनयू वालों ने तो ब्राह्मणों को ही तो बोला है, हमको कहाँ बोला है, बनियों को तो बोला है, क्षत्रिय कहता है मुझे कहाँ बोला। बस इसी बात पे तो हम मिट गए, इसी बात पे तो हम बट गए। जाति पाति की भावना से हटो, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को कर्मठ बनाओ। जैसे वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, वैसे अपने पुरुषार्थ को केवल अपने तक सीमित मत रखो, उसको देश धर्म समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए लगाओ। और केवल भाइयों के लिए नहीं है ये बात, बहनों के लिए और माताओं के लिए भी है। हम सब एक साथ सामूहिक रूप से मिल करके जब देश धर्म समाज के लिए काम करेंगे, तो कहते ना, लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की उस दिन वृंदावन बन जाएगी। हमें अगर ऐसा समय लेकर के आना है तो हर गली में, आज उत्तर प्रदेश में आप देखो, एक मात्र सन्यासी व्यक्ति के, एक योगी व्यक्ति के आने से पूरे उत्तर प्रदेश की काया कल्प पलट गई। पूरे उत्तर प्रदेश में जय जय श्री राम के जय जय घोष होते हैं। आज पूरे भारत में देश को एक ऐसा शासक मिला है, जो विदेश से कोई व्यक्ति पहले आता था तो उसे ताजमहल कुतुब मीनार दिखाया जाता था, पर आज सौभाग्य है मेरे देश का, जब कोई विदेश से आता है तो उसे काशी विश्वनाथ लेके आया जाता है, गंगा आरती दिखाई जाती है, अयोध्या का दीपोत्सव देखने के लिए दुनिया आती है। एक व्यक्ति ने कहा, कभी क्रिसमस के समय अमेरिका जाओ, कभी क्रिसमस के समय फ्रांस जाओ, वहाँ की रोशनी देखते हुए बनती है। मैंने कहा तुम कभी दिवाली में हमारी अयोध्या आओ, सारे क्रिसमस अमेरिका लंदन सब भूल जाओगे, ऐसी जगमगाती है ना हमारी अयोध्या, ऐसा लगता है सतयुग का त्रेता युग का समय आ गया है, कलयुग तो दिखाई ही नहीं देता हमारा। तो हमें कहीं और देखने और घूमने जाने की जरूरत नहीं, हमारा भारत अपने आप में इतना महान हो चुका है।